दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। देखिए, मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। तो पूरे विश्व में सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। देखिए, अधिकतम सड़कों वाली राज्य जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। देखिए, अमेरिका जो है यह गुलाम रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम अमेरिका रह चुका है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। दोस्तों, अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले इनमें से हो जाएगा मुगल। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगलों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। देखिए, प्याज सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन इनमें से करती है भारत देश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम इनमें से कीजिएगा सभी, जैसे कि पवन, सारंगी और बादल, इस तरह के सभी नाम जो थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले नोटबंदी जो है इनमें से हुआ था घना में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घना में सबसे पहले नोटबंदी हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। देखिए, शपथ लेते ही फांसी इनमें से दिया गया था पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। देखिए, घाव भरने के लिए मदद इनमें से करती है विटामिन सी। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, राम नाम जपना प्राय माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए, राम नाम जपना प्राय माल अपना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धोखे से धन जमा करना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज जो है इनमें से किया था भारत देश ने। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी जो है इनमें से पाए जाते हैं थाईलैंड देश में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड में पाए जाते हैं सफ़ेद हाथी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊँट का लगभग जीवन काल जो है कितने वर्ष का होता है। तो जो ऊँट होते हैं यह लगभग जीते हैं 40 साल तक। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 साल तक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है भारत देश में इनमें से कीजिएगा दिल्ली। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। देखिए, इनमें से जिस जानवर का दूध कभी नहीं फटता तो इनमें से कीजिएगा ऊँट का दूध। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊँट का दूध जो है कभी नहीं फटता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी खेल है इनमें से कीजिएगा कुश्ती का खेल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कुश्ती का खेल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। देखिए, पिंक सिटी जो है इनमें से कहा जाता है जयपुर शहर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जयपुर को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो एक घोड़ा का जीवन काल जो है टोटल होती है 50 वर्ष का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग में 50 साल तक एक घोड़ा का जीवन काल होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए, पूरे विश्व में कोयला सबसे अधिक उत्पादन इनमें से करती है भारत बोल रहा हूँ, चीन देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी नदी को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी, जो कि बिहार की शोक कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। तो बांस की खेती जो है सबसे ज़्यादा इनमें से होती है राजस्थान राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। तो जिराफ की उम्र का पता जो है इनमें से लगाते हैं शरीर के धब्बों के रंग को देख करके। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के धब्बों के रंग को देख करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों वाटर लिली की बात करें तो इनमें से राष्ट्र चिन्ह कीजिएगा बांग्लादेश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। भारत, रूस, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो काला सागर जो है इनमें से कीजिएगा रूस के दक्षिण में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तो जनगणना जो है यह टोटल 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों नवाबों का शहर जो है इनमें से कहते हैं लखनऊ शहर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, जो कि नवाबों की शहर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से कीजिएगा भारत देश में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत में पूरे विश्व की तुलना में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। वह देश जहां पर एक भी हवाई अड्डे नहीं है तो इनमें से कीजिएगा वेटिकन सिटी में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो विश्व में भारत जो है पहले नंबर पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। देखिए वह जानवर जो कि भोजन करते समय रोती है तो इनमें से हो जाएगा मगरमच्छ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मगरमच्छ, जो कि भोजन करते समय रोती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित देश जो है इनमें से कीजिएगा आइसलैंड देश, जो कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो दिल्ली जब भारत की राजधानी बनी इससे पहले जो भारत की राजधानी थी यह कोलकाता थी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से कीजिएगा बेसबॉल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बेसबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो जाएगा बैडमिंटन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। देखिए अगला सवाल, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों ज़्यादा चाय पीने पर जो बीमारी होती है इनमें से कीजिएगा पायरिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पायरिया। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन जो है इनमें से करती है चीन देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। देखिए अगला सवाल, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरते हैं इनमें से कीजिएगा नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। देखिए जो भारत देश की सबसे ऊंची मीनार है इनमें से कीजिएगा कुतुब मीनार। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरते हैं इनमें से कीजिएगा ऑर्गन गैस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से कीजिएगा कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरबा गांधी।
देखिए अगला सवाल, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। दोस्तों साइकिल के आविष्कारक जो है इनमें से कीजिएगा जर्मनी देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, जिसने साइकिल का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल नदी किस देश में बहती है। दोस्तों लाल नदी की बात करें तो इनमें से बहती है वियतनाम देश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, वियतनाम देश में। देखिए अगला सवाल, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। देखिए वह वृक्ष जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज करती है, तो इनमें से कीजिएगा मैट्रिक का पेड़। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैट्रिक का पेड़। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि जो है इनमें से कीजिएगा टोटल 65 सेकेंड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकेंड। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। तो राष्ट्रीय गान, देखिए राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है टोटल 52 सेकेंड है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 52 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। देखिए वह जीव जो कि 3 साल तक लगातार सोती है, तो इनमें से हो जाएगा घोंघा, जो कि 3 सालों के लिए लगातार सोता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। दोस्तों रुपया नाम जो रखा गया है यह शेरशाह के द्वारा रखा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान देश, जो कि उगते हुए सूर्य की भूमि कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। जो राज्य बांग्लादेश की सीमाएं से लगते हैं उनकी संख्या टोटल 5 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य जो है वह बांग्लादेश की सीमाएं से लगते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जियो और जीने दो किसका नारा है। दोस्तों जियो और जीने दो नारा लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी का नारा है जियो और जीने दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए पाकिस्तान देश में जो मुख्य रूप से भाषा बोलते हैं इनमें से हो जाएगा उर्दू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्दू भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। दोस्तों झीलों की नगरी जो है इनमें से कहलाती है उदयपुर शहर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। तो सोने से भी महंगी जो है इनमें से होती है अगर वुड की लकड़ी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर वुड की लकड़ियाँ जो है वह सोने से भी महंगी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय चिन्हों में शेरों की संख्या जो है टोटल होती है 4। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 शेर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फलों का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों फलों का राजा जो है इनमें से कहते हैं आम को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगो, जो कि फलों का राजा कहलाता है। देखिए अगला सवाल, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। तो विश्व की पहली घड़ी जो है इनमें से बनाया गया था इंग्लैंड में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में विश्व की सबसे पहली घड़ी बनाई गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अंडा उत्पादन करने के क्षेत्र में देखें तो भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। तो पूरे विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है इनमें से मिलते हैं ईरान देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में पूरे विश्व की तुलना में सबसे सस्ता ऊन मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो ज़्यादा समोसा खाने पर जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कब्ज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है इनमें से कीजिएगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर कीजिएगा शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो है भेड़ की दूध में होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भेड़ के दूध में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है।
वह पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होते हैं, तो इनमें से कीजिएगा शहद जो कि कभी खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? दोस्तों गरीबों का सेब जो है इनमें से कहते हैं अमरूद को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमरूद को कहते हैं गरीबों का सेब। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐसा कौन सा जीव है जिनकी 5 आंखें होती हैं? तो ऐसी जीव जिनके 5 आंखें होती हैं, तो इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी की। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी के पास 5 आंखें होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों हाथी उत्सव जो है इनमें से मनाई जाती है जयपुर शहर में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में हाथी उत्सव मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? देखिए कुत्ते का मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में कुत्ते का मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए टोटल समय जो है इनमें से लगा था 5 साल का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 साल का समय टोटल लगे थे। देखिए अगला सवाल, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो खून की नदी जो है इनमें से कहते हैं लोहित नदी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित जो कि खून की नदी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से बुझाएंगे भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है? सबसे पहली सोने की एटीएम जो है इनमें से खोला गया है हैदराबाद शहर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में पहली सोने की एटीएम खोली गई। देखिए अगला सवाल, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन है? जो फेसबुक के संस्थापक है इनमें से कीजिएगा मार्क जुकरबर्ग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। देखिए अगला सवाल, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो भारत इनमें से कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, चौथा या फिर 5वां? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।